आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा विधि क्या है, सारा दिन क्या करना है, व्रत का पारण कैसे होगा, किस समय होगा, क्या खाएं क्या नहीं, सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको निर्जला, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निर्जला बिना जल के एकादशी, तो उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार जो पांडव थे वो एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके अंदर इतनी योग्यता समर्थता नहीं थी कि वो भूखे रह सकें, क्योंकि उनके अंदर जो अग्नि जल रही थी वो जठराग्नि उन चीज़ों को अनुमति नहीं देती थी भूखा रहने की उनको। तो उन्होंने महर्षि व्यास जी से यही सवाल किया था। तब व्यास जी ने उन्हें कहा कि आप जो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी है उसका बिना जल के रह के भोजन व्रत करिए, उससे आपको सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो इस एक एकादशी से सभी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पर बैठें। पूजा स्थान पर बैठने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जैसे बाबा श्याम, बाबा हनुमान बैठे हुए हैं तो 2 दीपक लगाए। आप अकेले विष्णु भगवान की, बाबा श्याम की या जिसकी भी पूजा करते हो तो आप जितने देवता की पूजा करते हो उतने ही दीपक लगेंगे। मैं यहाँ शुरू से ही बाबा श्याम, बाबा हनुमान की पूजा करते आया हूँ। क्यों करते आया हूँ? क्योंकि बाबा श्याम के साथ हमेशा से ही बाबा हनुमान चलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप खाटू जाते हो तो सालासर भी जाते हो, खाटू जाते हो तो मेहंदीपुर भी जाते हो। कारण है, बाबा हनुमान के बगैर कोई भी देवी देवता कभी नहीं चलते। और आप लोगों ने भी देखा होगा, जिस मंदिर में भी आप जाते हो वहाँ उस देवता के साथ, देवी के साथ बाबा हनुमान अवश्य मौजूद होते हैं। तो ये मेरा, देखो वैसे तो मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपने देवी देवता के साथ बाबा हनुमान को जोड़ लोगे ना, बस सारे देवता निर्विघ्न हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे हैं जो ज्ञान शिरोमणि, वीर शिरोमणि, भगत शिरोमणि हैं। आना जाना दुनिया के लिए लगा हुआ है, लेकिन ये जब से आए हैं जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी की अनन्य भक्ति में लीन है। इनको कोई और चीज नहीं चाहिए। इनको प्रभु श्री राम और माता सीता के श्री चरणों की अविचल और अनपायनी भक्ति प्राप्त है, इसलिए ये कलयुग के जागृत देव हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक प्रज्वलित करते समय घंटी जरूर बजनी चाहिए। उसके साथ दीपक नहीं है तो आप कपूर पर भी कर सकते हो। फलों का भोग लगाइए ठाकुर जी को। वैसे तो भोग नहीं लगाया जाता इस दिन, लेकिन हम ऐसे ही बगैर भोग के काम नहीं चला सकते। कुछ 2 चीज बताऊंगा आपको यहाँ। एक तो आप फलों का भोग लगा सकते हो निर्जला एकादशी के दिन भी। फलों का भोग लगाओगे तो तुलसी पत्र साथ होना चाहिए। तुलसी के बगैर भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी और घंटी जब रखो तब। हे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, आपके श्री चरणों में तुलसी दल के साथ फलों का भोग समर्पित है, स्वीकार करिए, ऐसा बोलना है आपको। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है? अपने राइट हैंड में जल लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हर वीडियो में करके दिखाता है, भाई जरूरी है। हो सकता है जो लोग पहले की वीडियो देख के आए हैं उन लोगों को तो पता होगा संकल्प कैसे लिया जाता है, लेकिन जो पहली बार वीडियो पर आए उसको भी तो पता होना चाहिए। और संकल्प कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप संकल्प करोगे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, जो भी देवता सामने बैठे हैं उसी से। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का, मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, मेरे पति का नाम वो है, इस जगह के निवासी हैं, गोत्र ये है। आज पावन पवित्र निर्जला एकादशी का पवित्र पर्व है, तो आप कृपा करिए जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। आपके नाम का दीप प्रज्वलित है, श्री चरणों में भोग स्वीकार करिए। और इस समय मेरी ये मनोकामना है, तो इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और इस व्रत के फल स्वरूप मेरी ये मनोकामना है, उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ मैं आपके व्रत की व्रत कथा पूरी करने जा रहा हूँ, वहां आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। थोड़ा सा जल दोबारा से हाथ में लेके और बाबा श्याम और बाबा हनुमान से प्रार्थना करिए कि कोई भी गंदी शक्ति या कोई भी गंदी नजर हमें परेशान ना कर पाए, इसलिए आप जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, ऐसा बोल के चारों तरफ जल का छिड़काव कर लीजिए। अब आप लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठे हो, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। उसके साथ इन 2 उंगलियों के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ भी जल का छिड़काव कर दीजिए। अब ये दीपक जिसके लिए जलाए गए हैं ना, उन्हीं को प्राप्त होंगे, कोई दूसरी चीज इसको ग्रहण नहीं कर सकती। अब यहाँ बैठकर आप व्रत की कथा सुनिए। कोई पुस्तक है वो पढ़ लीजिए, पुस्तक नहीं है, हम हर बार जो महीने में 2 एकादशी आती है
समय पर उन एकादशी के व्रत की व्रत कथा डाल दी जाती है इसी यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक पर देख रहे हो तो यहाँ भी डाल दी जाती है, वही हर जगह डाल दी जाती है, बस आप लोग देखते नहीं, तो ये आप लोगों की गलती है। अब बार मैं ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लो तो आप लोग बोलोगे कि हाँ बस यही चाहिए। आजकल हर कोई यूट्यूब फेसबुक पे बैठ के सब्सक्राइब के लिए बोल रहा है, इसलिए मैं कभी भी किसी वीडियो में नहीं बोलता। उसके बाद भी जो आप सभी का अपना प्यारा चैनल है एमबी रिकॉर्ड भक्ति, उसके ऊपर जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक 5,31,000 सब्सक्राइबर यानी 5,31,000 श्याम प्रेमियों का परिवार बन चुका है भाई, जबकि मैंने कभी भी नहीं कहा सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। समय समय पर जानकारी लेते रहिए, हर टॉपिक पर जानकारी इसी चैनल पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए। पूजा विधि, संपूर्ण एकादशी और द्वादशी की पूजा विधि अलग से इसी यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है। इस वीडियो के एंड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, वो चीज भी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ बैठकर आप कथा सुनिए, फोन में चला कर रख सकते हो, फोन में चलने दीजिए, उस कथा को सुनिए। सुनने के बाद भगवान से फिर प्रार्थना करिए, ठाकुर जी भोग स्वीकार करिए, ये अर्जी है, अपनी मनोकामना बता देना, स्वीकार करिए। उसके बाद आप आसन को प्रणाम करेंगे नीचे, यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, नीचे पृथ्वी को प्रणाम करोगे। ये जो 2 उंगलियां हैं बीच की, इनसे जल लोगे, नीचे छिड़काव करोगे और फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भूशक्राय नमो नमः, यानी ओम इंद्राय नमः। इससे क्या होगा, इंद्र आपकी पूजा का फल चोरी नहीं कर सकता, इससे पूरी का पूरा फल आपको ही प्राप्त होगा। नीचे आसन पर बैठना जरूरी है, जो कपड़े पहनोगे वो साफ स्वच्छ होने चाहिए, सब कुछ घर का माहौल ओके रिपोर्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है इत्र, इत्र की क्या सेवा करें, दूसरी वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। जो पास में मोरछड़ी रखी है उसके ऊपर इत्र लगाओ, इससे क्या होगा, इस इत्र की महकार आपके घर के मंदिर में चारों ओर फैल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा हमारे पास मोरछड़ी नहीं है, ये बाबा श्याम बाबा हनुमान की प्रतिमा है, इनके चरणों में लगाओ, इससे महकार हर जगह फैल जाएगी। खुद पर नहीं लगाना है, किसी और वस्तु पर ना लगाएं, जैसे घंटी है हमारे पास, घंटी पर भी हम इत्र की सेवा कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से महकार फैल जाएगी अन्य जगहों पर। और याद रखना भाई, फूल बेचने वालों को फूल अपने पास नहीं रखना पड़ता, इत्र बेचने वालों को इत्र अपने पास नहीं रखना पड़ता, उनके हाथों की सुगंध दूर तक फैल जाती है। तो आप जब यहाँ लगाओगे ना तो ये सुगंध पूरे घर में फैल जाएगी। इसके बाद आप निर्जला एकादशी के दिन सारा दिन कोई भी अन्न नहीं खाओगे, जल नहीं पियोगे, निर्जला। अगर आप रह सकते हो तो, अब आपकी उम्र ज्यादा है या आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप जल पी सकते हो, आप फल भी खा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप सारी एकादशी करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप साल में एकादशी ही एक करते हो तो आपको पूरे नियमों का पालन करना पड़ेगा। जल नहीं पीना है, कोई भी फल नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है। रात को शाम के समय फिर दोबारा से बाबा के दीपक जलाइए, बाबा से प्रार्थना करिए, कोई त्रुटि हो तो माफी दीजिए, फिर से कथा सुनिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद जब व्रत के पारण का समय हो, बताया ना पहले ही वीडियो डाल दी जाती है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण किस समय होगा, पहले ही वीडियो डाल दी जाती है भाई, आप लोगों को देखनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है इस चीज का। उसके साथ साथ अगले दिन सुबह सूर्योदय को जल देंगे पहले, फिर उसके बाद पूजा करोगे, ऐसे ही पूजा होगी सेम जो बताई गई है। दीपक जलेगा, भोग लगेगा। जो लोग थोड़े से जल्दबाजी में यानी जॉब करने वाले हैं वो फलों का भोग लगाइए। जो घर पे रहते हैं, ग्रामीण माहौल में रहते हैं, तो आप लोग 11 पर खीर चूरमा, मूंग चावलों की खिचड़ी, हलवा पूरी, जो भी हो सके वो भोग लगाइए। उपला नहीं है, कपूर ले लीजिए, कपूर रखिए, इसके ऊपर जो भी आपके पास हो, थोड़ी सी खीर हो, हलवा पूरी हो, मूंग चावलों की खिचड़ी हो, थोड़ा सा इसके ऊपर रख के इसको प्रज्वलित कर दीजिए। जो दीपक है ना, इसी के साथ प्रज्वलित करिए, अलग से मत करिए, इसी की ज्योति इसके अंदर आ जाएगी। और जैसे जैसे भगवान भोग लगाते रहें, आप कथा सुनते रहो। उस समय आंखें बंद कर लो, भगवान भोग लगाए उस समय देखना मत, आंखें बंद कर लो, या तो संकीर्तन करते रहो या फोन में चला के भगवान की कथा रख दो, उस एकादशी की कथा फोन में चला के रख दो, सुनते रहो उसको। या फिर उस समय आप कोई भी आरती, पूजा, चालीसा, स्तुति जो भी आपसे बन पड़े वो कर सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे ओम जय श्री श्याम हरे, फिर बाबा हनुमान की आरती और चालीसा जरूर करें आप। इससे क्या होगा, आपको पूरी पूजा का फल मिलेगा। अब ये आपके व्रत का पारण हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से उठकर 2 मिनट शांत बैठे रहें, तुरंत ना उठें। इससे क्या होगा, 2 मिनट बैठे रहने के कारण जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है वो आपके शरीर में जगह बना लेगी।
उसके बाद जो जल यहाँ रखा हुआ है उस जल को आप सूर्य भगवान को समर्पित कर दें, या उस जल को आप खुद भी पी सकते हो, या इस जल को आप तुलसी में भी डाल सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। तो ये हुआ आपके निर्जला एकादशी के दिन व्रत और व्रत का पारण। अब आपके कुछ कमेंट आए हुए हैं, वो ले लेते हैं। पूजा विधि क्या है? पूजा विधि हमने आप लोगों को बता दी। क्या करें इस दिन? देखो सिंपल सी बात है, व्रत है तो हरि नाम का संकीर्तन करो, इसके अलावा और कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं। क्या न करें? तुलसी को पानी ना दें, कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी की बुराई ना करनी है, ना सुननी है, झगड़ा ना करना है, ना झगड़े में शामिल होना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, आपके कारण कोई रोना नहीं चाहिए, किसी के कारण आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर सामने वाला कुछ भी गलत बोल रहा है तो सुन के चुपचाप साइड हट जाओ। अगर रोए तो रोते ही व्रत टूट जाएगा। सभी एकादशी का, सभी व्रतों का यही नियम होता है, अगर आप रोए तो व्रत टूट जाएगा। लेकिन रोना दो प्रकार का होता है, एक सामने वाला कुछ गलत बोल दे उसके कारण रो, झगड़े के कारण, और एक भगवान को देखकर रोना आए। तो भाई भगवान को देखकर जो रोना आता है वो रोना नहीं होता, वो वास्तव में भगवान प्राप्ति का होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगला है कि दवाई चलती है, कैसे करें? अगर आपकी दवाई चलती है तो आप जल पी सकते हो, जूस पी सकते हो, चाय पी सकते हो, और आप 2 से 3 बार फलाहार करके अपनी दवाई ले सकते हो। आपकी एकादशी पूरी मानी जाएगी, कोई परेशानी नहीं। मासिक धर्म आ जाए तो मानसिक रूप से व्रत करो, ये मानो सिर्फ कि हाँ मेरा व्रत है, बस इतना ही मानो और कुछ भी नहीं करना है। प्यास ना लगे इसके लिए क्या करें? बड़ा ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एक तो जल नहीं पीना, ऊपर से जेठ का महीना, परेशानी सभी को आती है। तो ऐसे में 2 से 3 बार नहा लो। 2 से 3 बार नहाओगे, शरीर पानी की ऊर्जा को अपने आप पूरी कर लेगा। आचमन भी नहीं करना होता इस दिन, आचमन भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना है। शरीर 2-3 बार नहा लोगे ना, शरीर उस चीज़ को अपने आप सेट कर लेगा। चुप रहो, बिल्कुल किसी से कुछ भी मत बोलो। जितना ज़्यादा चुप रहोगे एनर्जी आपके पास बनी रहेगी। बोलोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, पसीना आएगा, प्यास लगेगी। ठंडी जगह पर रहो, ठंडी छांव में, जैसे घरों में कूलर पंखे के साथ बने रहो, चुपचाप रहो, मौन रहो। सामने कोई कथा सुनने लग जाओ, मोबाइल में हर प्रकार की चीज़ें आती हैं, कुछ भी करने लग जाओ। ज़्यादा भारी कपड़े मत पहनो, उससे क्या होगा, उससे भी शरीर सारा दिन परेशान रहता है। खासकर महिलाएं यही गलती करती हैं। काफ़ी बार मैं इन चीज़ों को नोटिस कर लेता हूँ कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो थोड़ा सा दिखावे के चक्कर में गहने वहने पहन लेती है। मतलब कई बार हो जाती हैं भाई ये चीज़ें, सरेआम बोल नहीं सकते। आज वीडियो के माध्यम से बोलने का मौका मिला है तो बोल रहा हूँ, बस बुरा मत मानना भाई कोई, लेकिन होता है ऐसा, देखने को मिलता है अक्सर ना। थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये चीज़ें करने के लिए पार्टी वगैरह, कोई और मैरिज फंक्शन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस दिन कोशिश करो इन चीज़ों की। तो साथ में ये भी करो कि फ्री रहने की कोशिश करो, कोई काम ना करो। काम करोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, प्यास लगेगी। धूप में निकलने से बचो, तो वो चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। पारण कब करें? एकादशी समाप्ति के होने के बाद, हरिवासर के बाद, यानी एकादशी जब समाप्त होती है, द्वादशी लगती है, तो पहले पहर में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता, उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो जब भी एक निर्जला एकादशी आए तो उससे पहले हम डाल देते हैं कि किस समय पारण होगा, तो वो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्या भोग लगाएं? फलों का भोग लगा दीजिए। और अगर लगे, 2 प्रकार की बातें हैं यहाँ, एक आप फलों का भोग लगा सकते हो, दूसरा फलों का भोग नहीं लगाना चाहते, कोई जरूरी नहीं, केवल तुलसी का भोग लगाइए भगवान को, बस इसी में काम चल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी एकादशी की, निर्जला एकादशी की पूजा विधि, व्रत की पारण विधि और आप लोगों के कमेंट। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अगर लगे कि जानकारी ठीक है और अन्य प्रेमियों के काम आ सकती है तो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो, फेसबुक पर शेयर कर दो, अन्य लोगों के फ़ोन में भेज दो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भेज दो। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई। जय श्री श्याम।